अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर मानव आदर सेवा समिति के क्रिसमस कार्यक्रम में पहुंची संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव, सीईओ बिग डोर। आपको बता दें, उन्होंने बांटी बच्चों को खुशियां, वहीं पर दिया है बड़ा संदेश। बताया है कि बच्चों के लिए किस तरह से वह तत्पर कार्य करती हैं और वहीं पर मानव आदर सेवा समिति से जुड़कर करेंगी कार्य और किस तरह से लोगों तक के पहुंचाएंगी मदद। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां लगातार स्मिता श्रीवास्तव सीईओ बिग डोर कर रही हैं सराहनीय कार्य। वहीं हंगामा टाइम्स न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट पर डालते नजर एकता गुप्ता की रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय हम मानव आदर सेवा समिति में हैं, जहां क्रिसमस सेलिब्रेट हो, लेकिन क्रिसमस अलग तरह से सेलिब्रेट हो रहा है। जहां लोगों का कहना है क्रिसमस पे जो उपहार होते सेंटा क्लॉज देता नहीं, यहाँ पर लोगों का कहना है कि वो कोई सेंटा क्लॉज नहीं होता, आप ही के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो आपको उपहार देते हैं। इसी के तहत आज सेलिब्रेशन हो रहा है क्रिसमस का, जहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बिग डोर की सीईओ स्मिता श्रीवास्तव मौजूद हैं और घोष दादा से बात करेंगे इस बार का जो क्रिसमस है उन्होंने किस तरह से अलग ढंग से मनाया है। और मुख्य अतिथि के तौर पे जैसे हमने बताया, स्मिता जी हमारे साथ हैं और स्मिता जी से जानेंगे कि उनको कैसा लगा। ये बच्चे जिन्हें ड्राइंग की है इस पर, और बहुत खूबसूरत ड्राइंग की है और बच्चों को उपहार भी मिलेगा। लेकिन इस बार मैम से बात करते हैं, मैम कैसा लगा यहाँ आके, क्या कहना चाहेंगी बच्चों के लिए और मानव आदर सेवा समिति के बारे में? पहले तो यहाँ पे आके जो पवन सर ने जो बताया तो उससे भी मैं बहुत इम्प्रेस थी कि कम से कम आजकल ऐसी भावनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं और बहुत ही मुश्किल होता है इसको इनिशियल स्टेज में ले आना एकदम, क्योंकि बच्चे मिल जाते हैं तो उसके बाद प्रॉपर इनको एजुकेशन देने के लिए टीचर्स की समस्या, फिर उसमें उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। तो जो डिवोटेड होते हैं वही लोग बच्चों को आगे आके संभालने के काबिल होते हैं। और जो लोग इस क्षेत्र में अगर आते हैं, अगर टीचर्स आती हैं या जो इनको आगे लेके, तो ये बहुत दिल की बात होती है। पहली बात तो है कि जो नाम इन्होंने रखा है बिल्कुल सही रखा है और तभी वो उसके अनुरूप चलने का प्रयास भी कर रहे हैं और इस प्रयास में वो निस्संदेह जो है बहुत आगे जाएंगे। और अगर भावना अच्छी होती है तो कार्य भी बहुत निखर के आता है। तो आके मुझे लगा है, मैं ऑब्ज़र्व यही कर रही थी कि कहाँ पे किस स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ। इसके लिए मैं चाहूँगी कि किन लोगों के साथ कैबिनेट मीटिंग हो हमारी सर के साथ एंड टीचर्स के साथ, किसमें कहाँ पे क्या सहयोग कर सकती हूँ। और सहयोग की बात होती है तो कोशिश तो इंसान बहुत कुछ करता है पर अपनी परिधि को भी आंकता है। तो जहाँ मेरी परिधि है वहाँ पे मैं कहीं भी पीछे नहीं हटूंगी और जितना करूँगी वो सच्चाई से करते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। क्योंकि उन बच्चों ने बहुत इमोशनल किया है, क्योंकि 3-4 जगह जो मेरा रहा है इस ओर में सेवा कार्य मैंने किया है, तो इत्तेफाक से इतने ही छोटे छोटे बच्चे मुझे मिले हैं। कहते हैं ना तारे ज़मीं पे, तो इतने अबोध और इतने घर पे भी इनको वो ग्रूमिंग नहीं होती है उस तरह से, इतने अबोध और इतने निश्चल ये बच्चे होते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे रबर को मोड़ के और आप जो है उसको किसी भी रूप में शेप में दे सकते हैं, तो इन बच्चों को भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप वैसे ही इनको आगे ले जाइए। क्योंकि अभी एक विद्यालय में मैंने किया भी है कार्य, तो आज की डेट में मैं कह सकती हूँ उनके शूज़ बिल्कुल क्लीन होते हैं, उनके में प्रार्थना की टेंडेंसी है। उन्हें पता है कि अब पीटी सेशन होने वाला है हमारा, उन्हें पता है हमें इतना टारगेट पूरा करना है, इतना लेसन कंप्लीट करना है। तो इनके साथ सिर्फ ये हर दिन इनके दिमाग में, वो कहते हैं पत्थर घिसते घिसते भी चमक जाता है, तो इन्हें घिसने की ज़रूरत है। और ये जितने बच्चों को मैं देख रही हूँ उसमें मैंने हर को ऑब्ज़र्व करते हुए यही देखा कि इनको थोड़ा सा अनुशासित करके इनसे बहुत कुछ करवाया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब भी सर का आने का हुआ यहाँ पे पवन जी का, मैं ज़रूर विज़िट करूँगी और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करने की पूरी कोशिश। अच्छा सॉरी, थैंक यू। और घोष दादा जानते हैं इस बार क्रिसमस आपने अलग तरीके से मनाया, तो ये क्रिसमस कितना खास रहा बच्चों के लिए? कैसे सोचा कि इस बार क्रिसमस से बच्चों को संदेश देना है कि जो उपहार देता है वो सेंटा नहीं देता, आपके ही परिवार के बुजुर्ग देते हैं, आपका अपने देते हैं? जी, ये मेरा सोच क्या है कि जो मैंने एकदम निर्धन बच्चों को चॉइस किया कि इनको
कोई भी हम लोग माध्यमिक हो या उच्च घर के लोग जो भी फंक्शन करते हैं, ये बच्चे दूर से टकटकाते हैं। तो मैंने सोचा कम से कम हम लोग 4 दिन नहीं, 1 दिन तो मैं इनको ये खुशी दें कि ये खुलकर हंसे, खुलकर गाएं, खुलकर लिखें, अपना व्यक्तित्व व्यक्त करें। उसी सिलसिले में ये मेरा पहला प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयास धीरे धीरे लोगों तक जाएगा और फिर 2025 में जब हम लोग इस तरह की चीज़ें मनाएंगे, और एक भ्रम को तोड़ना है कि ये सेंटा क्लॉस ये ठीक है, वो क्रिश्चियंस का है, जीसस जी का जन्मदिन, बच्चों को तो यही नहीं मालूम, पेरेंट्स को ही नहीं मालूम। हमने यहाँ 300 बच्चे से पूछी है तो सब सेंटा क्लॉस सेंटा क्लॉस, तो किसी ने सेंटा क्लॉस को एक हीरो बना दिया, जबकि उसके पीछे हमारे मम्मी पापा मेरे पूर्वज लोग थे जो जूते में और बैग में सब रख दिया करते थे कि तुम अच्छा पढ़ोगे, तुम सत्य बोलते हो तो मिलता था। तो हम इस बात को छिपाएं क्यों? तो हमारी तरह से लोग विवेकानंद बन जाएं, महावीर बन जाएं, वो ऐसे बन के इन बच्चों को दें। और आज दिया ही इन्होंने, आज मदर टेरेसा के रूप में हमारी दुर्गा लक्ष्मी जी ने आके हमको गिफ्ट दिया, जो जिससे जो हुआ। मैं पैसे पे डिपेंड पैसे पे डिपेंड नहीं करता हूँ, मैं चीज़ों पे डिपेंड होता हूँ। मैंने कहा कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर चीज़ों को निभाएंगे तो संसार बदल जाएगा। तो ये बात है, इन लोगों से पूछिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये ट्रेंड तो हम लोगों ने बदल दिया है, इसलिए बार बार सेंटा क्लॉज का उद्बोधन जो है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने एक प्रोग्राम किया है अपने बाल विकास मॉन्टेसरी स्कूल तेलीबाग में। ये लोग गवाह हैं कि वहाँ घर से मैं 100 बच्चों के लिए छोले बना के ले गई थी और समोसा, जिससे उनका भरपेट लंच हुआ। और उसके अलावा उनको सेंटा ने गिफ्ट नहीं दिया है, उनको संगिनी ने गिफ्ट दिया है। और गिफ्ट हैम्पर था जिसमें बच्चे दौड़ दौड़ के जा रहे थे और उसमें से एक एक गिफ्ट वो ले रहे थे अपने चॉइस से। तो यहाँ पे जो इंग्लिश कल्चर है वो जब योगी जी, मोदी जी और जितने हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने जो उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश सभ्यता और वो बहुत पीछे जा चुकी है। वापस फिर से हमारे हिंदुत्व जो है फिर से जग रहा है। और हाँ, और वो इसीलिए मैंने अपने स्पीच में कहीं भी न तो गुड मॉर्निंग का, न ही हाय बाय का किसी चीज़ का उच्चारण नहीं किया है। और बच्चों के पास भी मैं आना चाहती हूँ, आती हूँ, तो वो उनके साथ भी वही मैं चाहूँगी कि वो जय हिंद या प्रणाम का नारा लगाएं। एक विशेष दिन आज का है, शायद बहुतों को नहीं मालूम है, आज तुलसी दिवस भी है। तो तुलसी दिवस हमारे हिंदू का और हमारे का सबसे बड़ा पर्व होता है, जो रोग को भी ठीक करता है और मनुष्यता को भी ठीक करता है। तो हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं, इन बच्चों को बताना है, इन अभिभावकों को बताना है। और मेन चीज़ है कि ये बच्चे अलग अलग परिवार से हैं, अलग अलग, तो इनके अभिभावकों को महीने में 1 दिन निकलना है। जो सोशल काम करना चाहते हैं मेरे साथ आइए, तो मैं बताऊं कहाँ सोशल काम है। क्योंकि आप चाहते हो कुछ अच्छा करना, तो आप जुड़िए मानव आदर सेवा समिति से। और साथ में निमेश सर से जाने से कैसा लगा सर, आगे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और वास्तव में मैं हमेशा कभी भी कोई भी स्पीच शुरू करता हूँ तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि सारा देश एक तरफ, उत्तर प्रदेश एक तरफ। तो हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी क्षमताएं हैं, और ये हम जो क्षमताएं सोचते हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, वो इन बच्चों से ही शुरू होती हैं। हम लोग भी जो भी, मैं और मम्मी जो भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने प्रदेश के, अपनी मतलब बेसिकली अपने प्रदेश की उन्नति के लिए। हमारी उन्नति कहाँ से शुरू होती है? आज ये बच्चे सक्षम हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो देश की अपने आप उन्नति होगी। चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, हर जगह की उन्नति सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है अपने देश के बच्चों के ऊपर। तो अगर ये हमारी जो जनरेशन क्रिएट हो रही है, अगर उनमें अभी से हम, अभी देखिए मैं टेक्निकल टर्म्स में अगर बात, मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, अगर मैं बात करूँ तो इनका हार्ड डिस्क खाली है। भगवान ने सबको उतना ही दिमाग दे के भेजा जितना हमको, इनके दिमाग में अभी हम जो भरेंगे, इनकी अभी चंचल एज है। इस चंचल एज में इनको भी बहुत कुछ करने का मन करेगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है जब आदमी दिल से और दिमाग से सोचता है। तो इनके दिमाग में अभी हम जो भी भरेंगे वही चीज़ इनके फ्यूचर में जाके काम आएगा। तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं, सबसे पहले हम अध्यापक लोग का और इनके पेरेंट्स का भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं, बल्कि इनके पेरेंट्स और इन अध्यापकों के लिए भी है, क्योंकि उनका जागरूक होना ज़रूरी कि बचपन से हम क्या अपने बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं।
अगर हम अभी से आज कोई भी देश देख लीजिए या कोई भी समाज देख लीजिए, अगर वो कल्चरली स्ट्रांग है तो वो सक्सेसफुल है। सक्सेस की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी अपने कल्चर से शुरू होती है। तो ये कल्चर आदमी कहाँ सीखता है? या तो अपने स्कूल में सीखता है और या तो अपने घर में सीखता है। उसके बाद वो समाज में जाता है। समाज में जाके वो प्रैक्टिकल बनता है कि भाई अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी इस आने वाली जनरेशन पे देना है कि इनके दिमाग में अभी से हम जो भरेंगे वो है। और ये सक्षम तभी हैं जब इनके हाथ पैर दिमाग सलामत है। तो ये कुछ भी अभी इनसे हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो हमेशा इनके हमको दिमाग में अच्छी चीज़ें डालनी है, अच्छे संस्कार डालने हैं और सही दिशा दिखानी है कि इनको किस दिशा में आगे बढ़ना है। और लोगों से जाने क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी पांडे है। क्या कहना चाहेंगी? आज क्रिसमस है और बच्चों को क्या संदेश है? कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद 6 घंटे के बच्चे की मैं माँ बनी हूँ। उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। 6 घंटे के बाद उसकी माँ एक्सपायर होने के बाद मैंने उस बच्चे को अपने पास रखा और मैंने उसको किया है। मेरा बाबू वो है। तो हम तो यही कहेंगे जो भी सीखते बच्चे या तो घर से सीखते हैं या स्कूल में सीखते हैं, है ना। पहले गुरु माँ होती है, दूसरी गुरु टीचर होती है। तो हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। मेरा संगीता चक्रवर्ती है। मैंने भी जैसे देख रही हूँ, मैंने भी सोच रखा है कि बच्चों को कुछ सिखाऊंगी, क्योंकि हम ही लोग हैं बच्चों को कुछ संस्कार देने के लिए ना। इन लोग कहाँ से आएंगे? हम लोग जब देंगे तभी आएगा। अब ये है शुरुआत हुआ है, अभी नया संस्थान अब है, शुरू करेंगे अब धीरे धीरे बच्चों को सिखाने के लिए कि कैसे बोलना, कैसे क्या करना, सब कुछ अभी। और 2 बच्चे हैं जिनके वजह से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। और ये बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम है समीर मिश्रा। आपका? कार्तिक मिश्रा। कौन है गुरु आपके? हमारे गुरु जो हैं विद्यालय में वो आई रिटायर्ड, उनका नाम है आई रिटायर्ड विदुशेखर त्रिवेदी जी। उनकी एज है 94 ईयर्स और बहुत महान ग्रेट इंसान हैं। उन्होंने अभी तक इतनी एज है फिर भी वो हम सबको पढ़ाते हैं और वेद भी हमको सबको वेद के अर्थ बताते हैं। अर्थ का ज्ञान हुआ आपको? जी। अभी चल रहा है? अभी चल रहा है। अच्छा, तो जो आपने श्लोक हमें सुनाया तो अब कितना समय लगा आपको उसको प्रैक्टिस में या आपको उसके समझने में? हम लोगों को अभी 1 साल हमको हो गया यहाँ आए हुए, तो 1 साल से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ये बच्चे थे जिन्होंने मानव सेवा समिति में वो कार्यक्रम जो क्रिसमस पर और लोगों के यहाँ होता है उससे हट कर एक कार्यक्रम किया, जहाँ बात हुई शिक्षा की, समाज की, और बात हुई उन बच्चों की जिनके लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा। ये बहुत से लोग हैं, ये वो लोग हैं कहीं ना कहीं जो माध्यम है इन बच्चों का भविष्य को सुधारने में। तो बने रही हंगामा टाइम, एक तरफ से इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। इस कार्य का आरंभ किया जा रहा है। आइए बच्चों इधर आइए। और उन्होंने जिंदगी दस दी। उनका उम्र 90 के अबव है और 7-8 बच्चों को वेद शिक्षा दे रहे हैं। और उनकी प्रतिभा अगर आप जानेंगे तो वो IAS है, IAS 91 बैच में वो रिटायर्ड हुए हैं शिक्षा के पद से। तो ऐसे शख्सियत को हम आज के दिन उनके इस हिम्मत के लिए नमन करते हैं कि उनके कुछ इस तरह का ज्ञान हम लोगों को छींटे भी पड़ जाएं तो हम लोग अपने जीवन का उद्धार कर लेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो भूत भविष्य वर्तमान तथा सबका अधिष्ठाता है, सबका पालन पोषण करने वाला है, मैं उस परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। आज संस्था के मुख्य अतिथि श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव, फाउंडर एंड CEO ऑफ बिग डोर IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगिनी महिला क्लब की जो शख्सियत है, हमारे सौभाग्य है कि वो आज हमारे मानव आदर्श समिति के प्रांगण में
उपस्थित हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका बीच में उनका आशीष पाकर हम संस्था को और आगे ले जाना चाहेंगे। और इन्होंने, इनके जो बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ भी मिलकर कुछ सामाजिक कार्य के लिए अग्रसर करेंगे, जो हमारे सोशल वर्क है। कुछ सिखाया जा रहा है, आप लोग देखिए। बातचीत तो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन ये स्वर चला जाएगा तो सीख नहीं पाएंगे। कल हो सकता है, जिसे कहूँगा कि ये एक मोमेंटो मैडम को देकर इधर से करते हुए उधर चले जाना। इधर, हाँ आप लोग भी आ जाइए। मैडम आप लोग भी खड़े हो जाओ। हाँ जल्दी 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 जल्दी। हाँ छूट इधर इधर। जय करो, जय करो। हाँ जय कर लो। जय करो। चलो जय करो। जय करो। पैच वो। हाँ नमस्ते करो। हाँ बस चलो। हाँ चलो एक एक करके आओ। हाँ एक एक बढ़ाते रहिए। हाँ उसको निकाल दो, टीम से हटा दो। चलिए चलो। हाँ चलो तुम बेटा इधर आ जाओ। होली के चलो तुम करो। चलो चलो जल्दी आते। आओ हे बेटा जल्दी जल्दी एक एक करके जल्दी जल्दी। हाँ चलो चलो सब आशीर्वाद मिल रहा है। इधर भी करते चले जाओ, इन लोगों को भी। हम लोग को चलो छोटे नहीं बड़े बड़े करो। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। इधर इधर से भी इधर से भी। चलो इधर से जाओ। चलो 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 चलो। आपको बल विद्या बुद्धि सब मिल रहा है। कहाँ जा रहे? रुक। चलो दिखा दो। बड़ी खर्चा कर देते हैं किसी मंदिर में जाकर। ये वाओ वेरी गुड। आशीर्वाद लूंगा कि मैं अपने कंसेप्ट में आगे बढ़ सकूं और ऐसे ही कुछ काम कर सकूं आप लोग के आशीर्वाद से। तो कहना ये नहीं है कि हम लोग क्रिश्चियंस हैं या ये, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं। हम अपने संस्कृति के लिए कर रहा हूं। सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, जिनको देख के मैं वैसे ही भावुक हो रही हूँ, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और इस क्षेत्र में श्री पल्लव कुमार घोष जी, आपने जिस क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाया है वो आपने तारीफ के काबिल हैं। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इस तरह कोई हौसला कर ही नहीं पाता। उसकी अपनी ज़िंदगी ही इतनी दुरूह होती है, कभी ये देखना कभी वो देखना है। लेकिन कुछ आपके हिसाब से जो आपका कहना था वो निकाल सकता है। कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, बाकी चीज़ें जिसके लिए बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको स्टार्टिंग जिस तरह से होनी चाहिए, जैसे आपने अभी श्लोक का मंत्रोच्चारण, प्रथम बुद्धि के देव गणेश जी का आह्वान करना था। दूसरा, उन्हें सरस्वती माँ के, जिनके जो विद्या की देवी हैं, उनसे बच्चों को अवगत कराना था, मतलब कराना चाहिए। इन दो श्लोकों का मैं अपने टीचर से अनुरोध करूंगी कि बिल्कुल उन्हें शांत, काम एंड कूल करके उनके जीवा पे भी ये मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। तो ये हमारी यहाँ से मॉर्निंग जब शुरुआत होगी, इसलिए कहा गया है कि जो पहले गुरुकुल या हमारे विद्यालय हुआ करते थे, उसमें सुबह जो है वो प्रार्थना का प्राविधान था। तो जो आपके जो हल्की
मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे लोग सुनो, बहुत ज़्यादा क्लिप हिंदी ना बात हो, को सुनो। बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर जोर ना पड़े, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ जो बच्चे बहुत बड़े भी हैं वो भी अभी बुद्धि से उतने ज़्यादा विकसित नहीं हैं कि आप उन्हें सदाचार और पुरानी सत्संगति और उपकार और परोपकार और इन सब भावनाओं से उनको अवगत करा सकें। उन्हें मैं चाहूँगी कि फर्स्ट रिजल्ट, क्योंकि मेरा इस क्षेत्र में रुझान है और अभी सपेरा बस्ती में जो बच्चे थे जिनसे वो लोग घूम घूम के वो लोग पैसे अर्निंग किया करते थे, वो गाड़ियों को साफ करके ऐसे उनको असेंबल करके करीब 40 बच्चों को हमने इकट्ठा किया और एक जगह बुनियाद फॉर्म किया। आज वो बच्चे जो हैं धीरे धीरे उनको जहाँ तक भारतीय संस्कृति वेद और इसकी बातें हो रही हैं हम सबके बीच में, उसमें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मान लीजिए वो शोर कर रहे हैं, आप छोटे बड़े बच्चों को पीछे ले जाइए, छोटे बच्चों को आगे करिए, बड़े बच्चों को गार्जियनशिप दीजिए कि वो अपने पास आगे की लाइन में वो शांत करें। तो धीरे धीरे से उनके में आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा, एक दूसरे को की बात मानने की भावना भी बढ़ेगी। हम यहाँ से कितना भी बोलते रहें, कितना भी सिखाते रहें, लेकिन अहम भूमिका तो अध्यापिकाओं की होती है। उसके बाद जब हम उसमें देखते हैं तो हमारा काम होता है कि अभी जो आज बोल के जा रही हूँ उसमें एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप जब वो शालीनता से और बड़े ही उससे बैठना सीखना, दूसरों को सुनना सीख जाएंगे तो आगे का कदम अध्यापिकाओं से सर को अपना देख ही रहे हैं, पर उनकी अपनी अध्यापिकाओं से भी मेरा निवेदन है कि उनको प्रॉपरली बैठना, प्रॉपरली कब कोई आता है कब कोई सुनने की क्षमता हो, हमारी माइक वहीं पे होना चाहिए था। मैं उन्हें ज़ोर से बोल के और करके उनको एंटरटेन करके उनका मनोरंजन करके अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी उनको। तो उनको सबसे पहले जीवन देना ज़रूरी है, जीवन का अर्थ समझाना ज़रूरी है। वो जितने छोटे हैं उनके मानसिक स्तर को देखते हुए उनसे प्यारी प्यारी बातें करते हुए उन्हें आगे कैसे जाना ये सिखाएं। गवर्नमेंट ढूंढती है कि जहाँ पे उसको आवश्यकता है, हमें कोई गवर्नमेंट एड नहीं है हमारे पास, हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है क्लब का, स्पेशली मैंने ये नहीं किया है। हम जाते हैं जहाँ कुछ हमें ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि शायद हम वहाँ पे कुछ अपनापन दे सकें, शायद हम कुछ मदद कर सकें। मानवता की बात आपने की है तो शायद हम दिल से भावना से मानवता के जो धर्म होते हैं उसको निभा सकें। तो मैं इस संबंध में मैं आगे आने की कोशिश करूँगी। फिर से संकल्पित है कि इनसे जो बन पड़ेगा मैं आके ज़रूर उसको पूरा करूँगी। बेटे ने मेरा सपना पूरा किया है और बेटे ने जहाँ अपने शब्द दिए हैं आपको, वो उससे भी ज़्यादा मैं उसके लिए कंसर्न हूँ। बात कही, मेन तो ये है कि सोशल में लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसीलिए हमारी ये देश की ये दुर्दशा है, ये विषमताएं है। मैंने फिर कहा कि विषमताएं अगर हम दूर करेंगे तो अपने आप देश जो है आगे बढ़ेगा, जैसे हमारे मोदी जी कर रहे हैं। ड्राइंग शीट लेके सब कर लीजिए, उसी के साथ करोगे। बनाने वाला